नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। भागवत धर्म का निचोड़ है सब प्राणियों का हितैषी होना। भारतीय आध्यात्मिक लोक से संबंधित है। कबीर काव्य में यही लोक कल्याण है। आज हम सुनेंगे कुछ लोक कल्याणकारी हरिजन, वही जो समाज का सुहृद हो। कबीर के कुछ पद। शुक्ल जी कबीर काव्य में लोक धर्म नहीं पाते। लगता है उनका लोक धर्म लोकहित का पर्याय नहीं। उनके शब्द प्रयोग को उन्हीं की रचनाओं से समझा जा सकता है। कबीर का दर्शन स्पष्ट है। मन में तृष्णा न हो, तृष्णा स्वार्थी को होती है पर परमार्थी को नहीं। भक्त सत्य बोलता है, असत्य बोलकर ठगता नहीं। उसकी दृष्टि भेद पर नहीं, अभेद समदृष्टि पर आधारित रहती है। ये सब मानवीय गुण की व्यक्ति को राम सवारथी बनाते हैं। जन को काम क्रोध व्यापे नहीं, तृष्णा न जरावे। प्रफुल्लित आनंद में गोविंद गुण गावे। जन को काम क्रोध व्यापे नहीं, तृष्णा न जरावे। प्रफुल्लित आनंद में गोविंद गुण गावे। जन को परनिंदा भावे नहीं, अरु असत न भावे। काल कल्पना मेटि करी, चरण चित राखे। जन समदृष्टि शीतल सदा, दुविधा नहीं आवे। कहे कबीरता दास सु, मेरा मन भावे। कबीर की भक्ति अथवा उनके रहस्यवाद का सीधा संबंध चरित्र कर्तव्य पालन से है। चरित्रहीन व्यक्ति समाज का शोषण करता है। गीता के अनुसार समाज का सच्चा सेवक वही है जो असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह, अर्थात जो आसक्ति रहित हो, जिसने मन पर अधिकार कर लिया है और जो कामनाओं से मुक्त हो गया है। सच्चा समाज धर्मी ऐसा काम करता है जो आत्मा के लिए श्रेयस्कर कल्याण कर हो। परम गति तभी मिलती है। आचार्य त्यात्मन्य श्रेयस्ततो यति परम गतिम। जो आचरण पर ध्यान नहीं देता वह अपनपो आत्म तत्व को खो देता है। अति अभिमान लोभ के थाले चले, अपनपो खोए। सम्यक आचरण का अर्थ है मैं मेरी से मुक्ति। मैं मेरी करी यह तन खायो, समु भक्त समुझत नहीं गवार। मैं मेरी करी यह तन खायो, समुझत नहीं गवार। सदाचारी भेद नहीं जानता, समता से व्यवहार करता है। समता अर्थात निरपेक्ष रहित रहनी, आसक्ति रहित जीवन। भगवान महावीर ने समता की प्राप्ति के लिए सामयिक का संदेश दिया है। सामयिक अर्थात एक निश्चित समय के भीतर राग द्वेष से मुक्त
होने का अभ्यास। राग द्वेष से ये मुक्त होना ही कबीर का पछाड़े निरपक्ष रहे है। जो राग द्वेष से भरा है वह दूसरों को ठगेगा ही। ठगना सबसे बड़ा दुष्कर्म है। समाज के हित में कबीर कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठग्या सुख उपजे और ठग्या दुख होए। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगिया सुख उपजे और ठगिया दुख होए। सच्चा समाजवाद इसी पर आधारित हो सकता है। भक्त ठगता नहीं, ठगा जाने से सुखी होता है। स्वार्थी ठगता है, राम सवारथी ठगता है। कैसी उदात्त स्थिति है आचरण की। भारतीय भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, सनातन धर्म के मूल में यही पवित्र आचरण है। योग ध्यान तप चाहे जो आत्म साक्षात्कार के लिए करे, पर आचरण कर्तव्य पालन को नहीं छोड़ना होगा। हृदय की निर्मलता बिना सम्यक शुद्ध व्यवहार के संभव ही नहीं, और यदि भीतर स्वच्छता नहीं तो सब ढोंग, सारी साधना बालू की भांति। भगवान भगवत धर्म में जनहित की बात को समझाते हुए कहते हैं, सर्वभूत सुहृच्छान्तो ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और अनुभव से जो उत्पन्न हो जाता है वह समस्त प्राणियों का हितैषी सहृद होता है, और उसकी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत रहती है। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप अथवा अभेद भाव से आत्म स्वरूप दिखाता है, और फिर वह जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। इस प्रकार परम गति वही प्राप्त करता है जो प्राणी मात्र के सहृद हो। कबीर जागरूक थे। वे समाज और व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि लोग आप स्वार्थी न बने, राम सवारथी, भगति सवारथी, परमार्थी बने। कबीर समाज सुधारक मात्र नहीं, विवेकानंद की भांति भारतवासियों को आध्यात्मिक चेतना देने के लिए व्याकुल थे। वे समस्त लोगों को अभिमान लोभ के पंजे में जकड़ा देकर वे हर एक को समझाते, पर कौन सुनता। उनका एक पद है, कहूँ रे जे कहिबे कि होए, ना कान जाने ना को माने ताके अचरज मोही। अपने अपने रंग के राजा मानत नाही कोई, अति अभिमान लोभ के ढाले चले अपन पौ खोई। कबीर पाखंडियों और दिखावा करने वालों के विरोध में खड़े हैं। मन में राम है नहीं रंगा, मन अगर राम में नहीं रंगा तो चोला रंगाने से क्या। मन से अभिमान नहीं गया है तो सन्यासी अवधूत कैसा। आशा पास और कामनों से छुटकारा न मिला तो वन में उदास बने रहने से क्या।
मुक्ति तो मन बुद्धि पर, निर्मल विचारों पर, भीतर बैठे राम को पहचानने पर मिलती है। कबीर कहते हैं, कोरी जुलाहे की भांति लगन में पक्का हो, श्रीरज रखे, धीरज रखे, कभी न कभी भगवान का प्रकाश मिलेगा ही। राम का गुण निर्मल है, पावन है। उनका सतत सुमिरन अनुगमन सबको निर्मल बना देता है। निर्मलता प्राप्त करने के लिए ही हरि भक्तों का संग अपेक्षित है। जो सच्चे साधु होते हैं, उनकी चरण धूलि से भी पावन कर देती है। उनका संग कीजिए और पूरे मन से उमंग के साथ राम के गुणों में रमे। निर्मल निर्मल राम गुण गावे, सो भगता मेरे मन भावे। निर्मल निर्मल राम गुण गावे, सो भगता मेरे मन भावे। जिहि घट राम रहे भरपूरी, ताकि मैं चरणन की धूरी। जाति जुलाहा मति को, धीर हर्षि हर्षि, गुण रमे कबीर। जाति जुलाहा में जुलाहा बुनकर के आशय में है। कबीर कोरी थे। अन्यत्र भी जुलाहा इसी आशय में है। मेरे राम की अभयपद नगरी कहे कबीर जुलाहा। अभयपद परम पद है। परम पद प्राप्त करने के लिए आत्म राम को पहचानना होगा और अहंकार के समाप्त होने पर ही संभव है। अहंकार भक्ति में रमने, परमात्मा से प्रीति करने से ही हो जाएगा। मुंडाने या भस्म लपेटने से कुछ नहीं होगा। मुंड मुंडाई फूली का बैठे कानानी पहिर मंजूसा, बाहरी देह खेह लपटानी, भीतर तो घर घुसा। स्वांग सेत करणी मानी काली, कहा भयो गली माला धाली। बिन ही प्रेम कहा भयो रोई, भीतरी मैली बाहर काह धोई। कहा भयो तिलक गरे जय माला, मरम न जागे मिलन गोपाला। कबीर मानते हैं, जो कपट पाखंड करेगा उसे वही मिलेगा। जाई मरो हमरो काकरी हो, आप करे आप दुखी भरी हो। अतः अभिमान छोड़कर भक्त बनना होगा। कहे कबीर जिनि गए अभिमान, सो भागत भगवंत समान। अतः सच्ची साधना, सच्ची प्रीति होनी चाहिए निर्मल बनने के लिए। अन्यथा कान आगे का बांधे जाम, जो नहीं चिन्ह से आत्मराम। भागवत के एकादश स्कंद में उद्धव जी ने समझाते हुए भगवान कहते हैं, जिसने 5 इंद्रियों और मन, इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त किया है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिसके हृदय में न ज्ञान और न वैराग्य है, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है, तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश कर रहा है और अपने आप को और हृदय में स्थित मुझे ठगने की चेष्टा करता है। कबीर व्याकुल थे समाज को सतपथ पर लाने के लिए। मोही अज्ञादयी दयाल दया करी काहू को समझाए। कहे कबीर मैं कही कही हारे यो, अब मोही
दोष न लाई। मैं कहीं कहीं हारयो में कबीर की भीतरी आकुलता प्रकट होती है। कबीर अपने अनुभव की बात कह रहे हैं, पर उस अनुभव को समझने वाले उस पर विश्वास कर चलने वाले नहीं है। कबीर समाज से संबंधित थे, वे क्रांतिकारी थे। लोग धर्म के नाम पर दूसरों के प्रति असहिष्णु थे। कबीर इस स्थिति में दुखी थे। कबीर आध्यात्मिक के साथ यथार्थवादी थे। उनकी जीवन दृष्टि मानव मूल्यों पर थी। कबीर मानते थे कि सारा भेदभाव संकीर्णता की देन है। अति अभिमान लोभ के धाले लोग सच्चाई का नहीं, असह्य असत्य का पोषण कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान दोनों ही परम तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं और अपने अपने रंग के राजा हैं। जाति धर्म वर्ण धन का अहंकार समाज और व्यक्ति को विनाश की ओर ले रहा है। कबीर महावीर बुद्ध की श्रेणी के महान व्यक्ति हैं। महावीर ने कहा था, अहंकार प्रेम तोड़ता है, स्वामित्व के प्रासाद खड़े करता है। कबीर का विरोध स्वार्थ और अहंकार से ही है। मैत्री शमेषु न च मेस्ति सद्व्यापी नाथ दीने तथा न करुणा मुदिता च पुण्ये पापेनुपक्षेण वतो मम मुक्तत स्यात् तस्मात् मध्य शरणं मम दीन बंधो। हे स्वामी, मैंने कभी मैत्री व्यवहार नहीं किया। अपने लोगों से मैंने कभी सहानुभूति दया नहीं दिखाई। पीड़ितों के प्रति मैंने कभी सुख की सांस नहीं ली। दूसरों के अभ्युदय पर मैंने कभी कुकर्मियों की उपेक्षा नहीं की। मैं निरपस नहीं रहा। मेरे स्वामी, कैसे आनंद लाभ कर सकता हूँ? हे असरण शरण दीन बंधु, आप ही मेरे रक्षक है, आप ही मेरे रक्षक है। इसी के साथ ही आज का मेरा अध्ययन यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कबीर के इस रहस्यमय मानवतावाद पद से आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। धन्यवाद श्रोता मित्रों। अगली बार मैं कबीर वैष्णव कबीर के कुछ अन्य पद के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगी। नमस्कार।